अस्सलामु अलैकुम। और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो सदियों से इंसानी जहन को उलझा रहा है, वो पोशीदा मखलूक जिसे हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र बार बार आया है, उनकी हकीकत और उनके वजूद को साबित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्नात की भी अक़साम होती हैं? आज हम आपको जिन्नात की 10 ऐसी अक़साम के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। हर किस्म की अपनी अलग खासियत, ताकत और फितरत होती है। इस वीडियो में हम उनकी हकीकत से पर्दा उठाएंगे और आपको उनके असली रूप से रूबरू कराएंगे। तो आइए इस पुरस्रार सफर का आगाज करते हैं और जिन्नात की दुनिया में कदम रखते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि इनसे महफूज रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक नया इंकिशाफ लेकर आएगा। पहली किस्म है गोल, जो अक्सर वीरान और सुनसान जगहों पर पाए जाते हैं। इनका जिक्र पुरानी कहानियों और रिवायात में भी मिलता है, जहां उन्हें डरावना और खौफनाक बताया गया है। गोल इंसानी गोश्त के शौकीन होते हैं और कब्रिस्तानों में भी उनका बसीरा होता है। ये अपनी शक्ल बदलने की सलाहियत रखते हैं और किसी भी रूप में इंसानों को धोखा दे सकते हैं। इनका मकसद सिर्फ इंसानों को डरा कर नुकसान पहुंचाना होता है। गोल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सुनसान जगहों पर अकेले ना जाएं। रात के वक्त सफ़र करते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहें, इससे वो आपसे दूर रहते हैं। इनकी ताकत अंधेरे में बढ़ जाती है, इसलिए रोशनी का इस्तेमाल उन्हें कमज़ोर करता है। कुरान की तिलावत और अल्लाह से पनाह मांगना ही इनके शर से बचने का बेहतरीन तरीका है। याद रखें, आपका ईमान ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। दूसरी किस्म है अफरीत, जो जिन्नात की सबसे ताकतवर और ख़तरनाक अक़साम में से एक है। कुरान में हज़रत सुलेमान के वाक़े में भी अफरीत का जिक्र मिलता है। ये आग से बने होते हैं और उनकी रफ्तार हवा से भी तेज़ होती है। अफरीत को काबू करना बहुत मुश्किल होता है और ये आम इंसानों के बस की बात नहीं। ये बड़े से बड़े काम अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि भारी चीज़ें उठाना या दूर दराज से चीज़ें लाना। अफरीत सरकशी और गुस्से वाले होते हैं और अगर उन्हें छेड़ा जाए तो ये इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इनसे बचाव के लिए अल्लाह की इबादत और उसके नाम का विर्द करना बहुत ज़रूरी है। आयतुल कुर्सी की तिलावत उन पर बहुत असर करती है और उन्हें दूर भगा देती है। कभी भी अकेले में उन्हें बुलाने या उनसे राब्ता करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान का सबब बन सकते हैं। तीसरी किस्म है मारद, जो जिन्नात की सबसे मगरूर और सरकश किस्म मानी जाती है। मारद समुंदरों और दरियाओं में रहते हैं और उनकी ताकत पानी से जुड़ी होती है। ये बहुत इल्म वाले होते हैं और इंसानों को आजमाने के लिए उन्हें ख्वाब में दिखाई देते हैं। उनकी फितरत में तकब्बुर और गुरूर होता है और ये खुद को सबसे अफजल समझते हैं। मारद को काबू में लाना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे उन पर गालिब आ सकते हैं। उनसे हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आप पाक साफ रहें और वज़ू का एहतमाम करें। कुरान की सूरह अल-बकरा की तिलावत उनके असरात को ज़ाइल कर देती है। अगर आपको ख्वाब में कोई अनजान शख्स इल्म सिखाने की कोशिश करे तो होशियार हो जाएं। ये मारद हो सकता है जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। अपने ईमान को मजबूत रखें और सिर्फ अल्लाह से हिदायत तलब करें। चौथी किस्म है जिन्न, जो जिन्नात की आम किस्म है और इंसानी आबादियों के करीब रहती है। ये अक्सर घरों में पाए जाते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। जिन्न मुसलमान और काफिर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। मुसलमान जिन्न नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। काफिर जिन्न शरपसंद होते हैं और इंसानों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। घर में बरकत के लिए ज़रूरी है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़कर हर काम शुरू करें। खाना खाने से पहले और घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहना आपको उनके शर से महफूज रखता है। घर में सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि गंदगी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। रात को सोने से पहले सूरह अल-मुल्क की तिलावत करना आपके घर और आपकी हिफाजत करता है। अपने घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद रखें, इससे शैतानी जिन्नात वहां से भाग जाते हैं। पांचवी किस्म है शैतान, जिसका जिक्र कुरान में बार बार आया है। शैतान जिन्नात की वो किस्म है जो इब्लीस की पैरवी करती है और इंसानों को गुमराह करने का काम करती है।
इनका मकसद इंसानों को अल्लाह के रास्ते से भटकाना और गुनाहों की तरफ राग़िब करना होता है। शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है और हमें बुरे कामों पर उकसाता है। ये हमारी रग रग में खून की तरह दौड़ता है और हमारी कमज़ोरियों से वाकिफ़ होता है। शैतान से बचने का वाहिद तरीक़ा अल्लाह की पनाह तलब करना है। आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना आपको उसके वसवसों से महफूज रखता है। नमाज की पाबंदी और कुरान की तिलावत आपके दिल को मजबूत करती है और शैतान को कमज़ोर करती है। बुरे ख्यालात आने पर फ़ौरन अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे, इससे शैतान पीछे हट जाएगा। याद रखें, शैतान आपका खुला दुश्मन है और उसकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदेह है। छुटी किस्म है हुन, जो जिन्नात की एक कमज़ोर किस्म समझी जाती है। हुन अक्सर जानवरों की शक्लों में रहते हैं, ख़ास तौर पर कुत्तों और बिल्लियों की शक्ल में। ये इंसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उन्हें डरा कर परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। रात के वक्त अगर आपको कोई अनजान कुत्ता या बिल्ली घूरता हुआ नज़र आए तो एहतियात करें। उन पर पत्थर फेंकने या उन्हें मारने से गुरेज करें, क्योंकि ये आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। हुन से बचने के लिए बेहतर है कि आप उन्हें नज़रअंदाज करें और अपनी राह ले लें। अल्लाह का जिक्र करते रहना आपको हर तरह के शर से महफूज रखता है। अगर कोई जानवर आपको मुसलसल परेशान कर रहा हो तो किसी आलिम से मशवरा करें। वो आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही रहनुमाई फराहम करेंगे। जानवरों के साथ नरमी का सलूक करें, लेकिन अनजान जानवरों से हमेशा फासला रखें। 7वीं किस्म है नसनास, जो एक अजीब व गरीब किस्म के जिन है। रिवायात के मुताबिक नसनास आधे इंसान और आधे जानवर की तरह दिखते हैं। उनका जिस्म बहुत कमज़ोर होता है और ये एक ही टांग पर उछल कर चलते हैं। नसनास समंदरी साहिलों और जज़ायर पर पाए जाते हैं। ये इंसानों को मार कर उनका गोश्त खा जाते हैं। उनकी आवाज़ बहुत सरली होती है, जिससे ये इंसानों को अपनी तरफ लुभाते हैं। नसनास से बचने के लिए समुंदरी सफ़र में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अजनबी आवाज़ों पर ध्यान न दें और अपने सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ रखें। दुआए सफ़र पढ़ना आपको हर तरह की आफात से बचाता है। अपने रब पर भरोसा रखें, वही आपका हाफिज़ और निगहबान है। 8वीं किस्म है पॉलिस, जो जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो इंसानी ख्वाबों में दखल अंदाजी करती है। पॉलिस आपको डरावने ख्वाब दिखाकर परेशान करते हैं और आपकी नींद ख़राब करते हैं। उनका मकसद सिर्फ इंसानों को ज़हनी तौर पर थिकाना और कमज़ोर करना होता है। सोने से पहले वज़ू करना और बिस्तर झाड़ कर सोना आपको पॉलिस के शर से बचाता है। आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम करना एक मुफीद अमल है। अगर आपको बुरा ख्वाब आए तो फ़ौरन उठकर 3 बार बाएं तरफ थूकी और अल्लाह से पनाह मांगी। इस ख्वाब का जिक्र किसी से न करें, इससे इसका असर ज़ाइल हो जाता है। अपने सोने की जगह को पाक साफ रखें और वहाँ कोई तस्वीर या मुजस्समा न रखें। अल्लाह के जिक्र के साथ सोना आपको पुरसुकून नींद और बुरे ख्वाबों से हिफाजत फराहम करता है। अपनी रूहानी हिफाजत का बंदोबस्त करना इतना ही ज़रूरी है जितना जिस्मानी। 9वीं किस्म है सैलात, जो जिन्नात की सबसे समझदार और अक्लमंद किस्म मानी जाती है। सैलात को इल्म हासिल करने का बहुत शौक होता है और ये अक्सर औलिया अल्लाह की सोहबत में रहते हैं। ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि इनकी मदद करते हैं। सैलात मुसलमान होते हैं और दीन इस्लाम के पाबंद होते हैं। ये उन लोगों की मदद करते हैं जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं और नेकी के काम करते हैं। अगर आपको कभी गैर मामूली तरीके से मदद मिले तो हो सकता है कि ये सैलात की तरफ से हो। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें और नेकी के कामों में लगे रहें। आपकी नेकी और परहेजगारी ही इन मखलूकात को आपकी तरफ मुतवज्जे करती है। अपने इल्म में इजाफा करते रहें और दीन की बातों को समझने की कोशिश करें। इल्म और अमल ही आपको अल्लाह के करीब और शैतानी कुव्वतों से दूर रखते हैं। 10वीं किस्म है आमिर, जो घरों में रहने वाले जिन्नात के सरदार होते हैं। हर घर में एक आमिर होता है जो उस घर के जिन्नात पर हुकूमत करता है। अगर घर का आमिर मुसलमान हो तो वो घर वालों को परेशान नहीं करता, लेकिन अगर वो काफिर हो तो वो घर में फितना और फसाद पैदा करने की कोशिश करता है।
घर में लड़ाई झगड़े, बेबरकती और परेशानियां काफिर आमिर की वजह से हो सकती हैं। अपने घर को काफिर जिन्नात से पाक करने के लिए सूरह अल बकरा की तिलावत करवाएं। हदीस के मुताबिक जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। घर में नमाज का एहतमाम करें और कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं। इससे आपका घर नूरानी बन जाएगा और शैतानी कुव्वतों का दाखिला बंद हो जाएगा। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद रखें, ये आपके लिए हिफाजत का किला बन जाएगा।